जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी समस्या पे बात करने वाली हूँ जिससे मुझे लगता है 90% लोग जिस चीज़ को फेस कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक मैं भी हूँ जो मैं इस चीज़ की इस समस्या को फेस कर रही हूँ। तो वो है मोटापा। मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोग ऐसे हैं जो मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मोटापा वजन बढ़ाना बहुत आसान है और वजन घटाना उतना ही मुश्किल भी है। ये मुझे लगता है कि सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो जब मैं यहाँ पे आई थी, जब मैं इंडिया से न्यूजीलैंड आई थी, तो उस टाइम पे मेरा वेट 63 to 64 ही होगा शायद। और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने 2 महीने में इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। मतलब मैं खाई जा रही थी, मुझे पता ही नहीं कि मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक वेटिंग स्केल लाई। फिर मैंने उसमें अपना वेट देखा तो मैं सीधे 70 पे पहुंच चुकी थी। तो उस दिन मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फील हुआ, और मैंने अपनी एक फ़ोटोज़ देखी जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत बल्की लग रही थी। और अभी भी मतलब मैं बल्की, मैं वैसे बचपन से ही ऐसी थी। मतलब बचपन से ही ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं पतली थी। लेकिन अब मतलब बचपन में तो ये चीज़ ज़्यादा फील नहीं होती, लेकिन अब ये चीज़ ज़्यादा फील होती है कि क्योंकि बहुत सारी एक आप जब आप 30 तक पहुंच जाते हो तो आपको लगता है कि बहुत सारी हमें फिजिकल प्रॉब्लम भी आने लगती हैं। तो बाद मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियोस देखी। मतलब उनको देख के थोड़ा सा होता है एक दिन कि नहीं यार हम करेंगे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन यही होता है कि हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो कुछ ऐसा मैंने किया। मैंने उस टाइम पे किया, लेकिन मैंने एक अनहेल्दी मतलब डाइट करके मैंने उस टाइम पे अपना वेट लॉस कर दिया था। लेकिन मैंने 5 kg अपना वेट लॉस कर दिया था। मैं 5 से भी मैंने ज़्यादा ही कर दिया था। मैं 62 तक पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद मैं बीच में बीमार पड़ी, तो उसके बाद मैंने फिर से अपना वेट उतना ही गेन कर लिया जितना मैं छोड़ के आई थी, जितना मतलब मैंने गेन किया था। तो उसके बाद मुझे मतलब यही मैं 2-3 दिन करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, फिर मैं 2-3 दिन कर देती हूँ छोड़ देती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, हम क्या करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, किसी टाइम खाना नहीं खाते हैं। तो मतलब इस चीज़ को करके हम वेट लॉस करते हैं। तो क्या होता है, जब हम कहीं पार्टीज में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, क्योंकि हमारा खाना उस हिसाब का है तो हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। अगर हम कहीं, मुझे लगता है ये शायद सबके साथ होता होगा कि आप कहीं पार्टीज में जाओगे तो शायद आपसे नहीं कंट्रोल हो पाएगा। तो वो मेरे साथ भी होता है। फिर मैं कहीं जाती हूँ, मैं उतना ही खा क्योंकि उतना ही खाना खाती हूँ, तो फिर से दोबारा मेरा वेट वहीं चले जाता है जहाँ पे मैं छोड़ के आई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी डाइट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप अपना खाने को पोर्शन कंट्रोल में खा के अपना वेट लॉस करें। मुझे लगता है कि अगर हम पोर्शन कंट्रोल में खाना शुरू कर दें, तो यही मुझे लगता है कि हमारी हैबिट बन जाएगी, जो हमेशा ये चीज़ चलती रहेगी। तो उससे हमारा वेट अच्छे तरीके से लॉस भी होगा और ऊपर से हेल्दी तरीके से होगा। तो आजकल फिर से मुझे ये चीज़ काफ़ी फील होने लगी, क्योंकि मेरा फिर से बहुत ज़्यादा वेट गेन हो चुका है, जैसे कि आप सब मुझे देख ही रहे होंगे। और मेरी एक वीडियोस भी अभी मैंने कल ही डाली थी कीर्तन वाली, तो आप उसमें देखना मेरा मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका है। थोड़ा सा आवाज़ मेरी कम आए तो प्लीज़ एडजस्ट करना। और फिर उसके बाद वही चीज़, वही आजकल हम लोग कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले यूट्यूब पे उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो मतलब क्या होता है कि मुझे लगता है कि शायद ये हर किसी के साथ होता होगा। आजकल क्या है कि सोशल मीडिया पे आप लोग जो भी इंस्टाग्राम पे होंगे, जो यूट्यूब पे होंगे, जो फेसबुक पे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जिस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, सेम वही वीडियोस हमारे सामने निकल के आ जाती है। अगर हम इंस्टाग्राम खोलते हैं तो उसमें वैसी ही वीडियो निकल के आ जाती है, और यूट्यूब खोले तो उसमें भी वही वीडियो निकल के आ जाती है। तो हमें लगता है कि यार इन्हें यूट्यूब वालों को और इंस्टाग्राम वालों को हमारे बारे में पहले से ही पता होता है क्या। तो मतलब छोड़ो, ये तो कह रहे हैं कि मतलब ये सच है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी यूट्यूब खोलती हूँ, मैं जिस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा वेट ज़्यादा हो गया, तो उस टाइम यूट्यूब पे वही वेट लॉस की ही वीडियोस आती रहती हैं। तो अभी मैंने फिलहाल में एक वीडियो देखी है स्वीकार भारद्वाज सर की, जो 32 बार कम्युनिटी ग्रुप जिनका है, जो 32 बार का बार बार बोलते रहते हैं। तो मैंने उनकी वीडियोस देखी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद हर कोई यही बोलता रहेगा कि ये खाओ वो खाओ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होंगे, यार बहुत से लोग होते हैं, चाहे हम हैं कोई भी, हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी अगर आप एक वैसी डाइट करना चाहे तो बहुत खर्चा है, बहुत ज़्यादा खर्चा है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसीलिए ये सब करना चाहती हूँ, ताकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ नहीं होता है, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी वीडियोस लेके आऊँ कि आप मुझसे मोटिवेट होए और मैं आपसे मोटिवेट हूँ, कि लोग मुझे कमेंट करें कि हाँ ये करके मतलब मेरा भी हुआ है। या क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जब हम दो लोग, कोई भी हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी रिश्ता होता है, हस्बैंड वाइफ हो, माता पिता हो, चाहे वो बच्चे हैं, अगर आप दो लोग मिलके किसी चीज को करते हैं ना, तो मतलब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और आप मुझे मोटिवेट करें, मैं आपको मोटिवेट करूं, मेरे साथ साथ अगर आप करोगे तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा, और आप आपके मतलब मैं आपका कमेंट पढ़ूंगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मतलब मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग भी। बता रही थी कि मैंने स्वीकार भारद्वाज सर की वीडियोस देखी, जो 32 बार के लिए बोलते रहते हैं, बार बार फॉर्मूले के लिए। तो मुझे सबसे अच्छी बात उनकी ये लगी कि वो ये नहीं कहते कि आप ये करो, आप वो करो, आप ये खाओ, आप वो खाओ। जैसे कोई कहता है चिया सीड का ये करो, चिया सीड का पानी पियो, ये करो। देखो, हर कोई ये चीज अफोर्ड नहीं कर पाता है, जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, पर कई बार ऐसा होता है कि बहुत चीजों के लिए सोचना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सर की वीडियोस, जब भी मैंने जितनी भी इनकी वीडियोस मैं देखती रही, मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहले मतलब ऐसा कोई मतलब काफी सारी वीडियोस हैं, लेकिन मुझे उन्हें देख के ऐसा लगा कि मतलब उन्होंने कोई भी चीज ऐसा नहीं कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए। वो कहते हैं कि मैं ना कोई डाइटिशियन हूँ और ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, पर ठीक है, अगर आपकी किसी एक सलाह से किसी को मदद होती है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो सर ने बताया कि आप कोई भी खाना ले, सबसे पहले तो आप जितना खा रहे हैं आप उससे थोड़ा कम खाना शुरू कर दें। जैसे मैं हूँ, मैं पोर्शन कंट्रोल में नहीं खा पाती हूँ। मतलब मुझे ऐसा है कि 3 रोटी रखी है तो 3 खा लो, 4 रखी है तो 4 खा लो, और उसी 4 रोटी को हम कितना बड़ा बड़ा पीस लेके खाते हैं। हमारा हमारा शरीर भी तो उसको पचाने में टाइम लगाता है। जब हम एक रोटी खा रहे हैं, उससे हमको उस वो हमारा शरीर पचाने में इतना टाइम लगा रहा है, तो यार हम 3-4 रोटियों को ऐसे गाय भैंसों की तरह खाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसे भी पचने में टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा है आप एक रोटी लीजिए, उसके आप 32 टुकड़े कीजिए, और उसको 32 बार, एक एक टुकड़े को 32 बार चबा के खाइए। और इतना जितना हमारा हाथ का, ये इतने उतने टुकड़े लेके रोटी के। कल था 19 दिसंबर। मैंने कल से शुरू किया था, और मैंने कल का तो शेयर नहीं करा, लेकिन आज है 20 दिसंबर। तो मैं आज से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने सुबह क्या लिया, दिन में क्या लिया, डिनर में मैंने क्या लिया। अगर हाँ मैं कोई चीट करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मतलब हर चीज आप लोगों को बताऊंगी कि मतलब मैंने क्या खाया, क्या नहीं खाया, मैंने पानी पिया, जो भी। और सबसे पहले हाँ, वाटर का इंटेक आप लोग ज्यादा कर दीजिए। मैं पानी नहीं पीती थी, मैंने जब बीच में वेट लॉस करा था मैं पानी नहीं पीती थी। मुझे लगता था पानी भी पी रहे हैं तो भी हमारा वेट बढ़ रहा है। इस गलत फहमी में मैंने पानी पीना छोड़ दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि सबको क्योंकि हम जिनका शरीर मोटा होता है उन्हें लगता है यार हमें तो पानी भी लगता है, बट ऐसा नहीं है। आप पानी पियोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा। तो आप उठ के, चाहे कुछ भी हो, चाहे बारिश आए, धूप हो, कुछ भी हो। कई लोग होते हैं, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको फैमिली के साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखो अगर आप फैमिली में रहते हो, बच्चे हैं, तो नहीं अपने आप को टाइम दे पाते हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अगर आप एक बार ये चीज सोच लो ना कि नहीं हमें अपने आप को टाइम देना है, क्योंकि आधे घंटे का टाइम आज की डेट में सबके पास होता है, चाहे वो ऑफिस, चाहे वो वर्किंग लेडी हो, कुछ भी हो। अगर आप वर्किंग हैं तो आप टिफिन में अपने लिए कुछ भी स्नैक्स बना के ले जाएं। अपना पानी तो आप लोग पानी तो पी ही सकते हो, काम करते करते पानी तो पी ही सकते हो, पानी पी लो। या फिर अपना जो अभी आपका आधे घंटे का आपको ब्रेक मिलता है, मैं हाउस वाइफ की भी बात कर रही हूँ, मैं वर्किंग लेडीज की भी बात कर रही हूँ। तो आधे घंटे में आप अपने लिए टाइम निकाल के जो भी है खा सकते हैं। उसके बाद जब आप घर आते हैं तो आप 15-20 मिनट 30 मिनट का टाइम लेके आराम से खाने को चबा के खाएं। तो मैंने जब उन सर की वीडियोस देखी, मैंने काफी लेडीज को देखा, उसमें उनमें इतना इम्प्रूवमेंट आ गया था। मतलब जब वो मोटी थी तो एक आंटी लग रही थी, लेकिन जब उन्होंने अपना वेट लॉस कर दिया तो वो इतनी अच्छी, इतनी सुंदर लग रही है। और हर औरत चाहती है कि वो सुंदर लगे, चाहे वो मैं हूं चाहे आप है। आज हमें हमें देख के मतलब कोई भी मोटा इंसान, उसे देख के उसका कोई एज का मतलब कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि ये इतनी एज का है, क्योंकि हमारा शरीर ही ऐसा हो जाता है, फेस ऐसा हो जाता है कि हम लगते ही नहीं है कि हम इतनी एज के हैं। तो आप सुबह उठ के पानी पिए, गर्म पानी। क्योंकि देखो कोई ग्रीन टी अफोर्ड करता है, कर सकता है, कोई ग्रीन टी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आप जो ग्रीन टी अफोर्ड नहीं कर सकते वो जीरा पानी पिए, या गर्म ही पानी पिए, या गुनगुना पानी पिए, कुछ भी पिए, लेकिन पीने की शुरुआत करें।
और कई लोगों को जीरा वाटर भी सूट नहीं होता, क्योंकि कई लोगों को गर्म हो जाता है तो वो लोग नहीं कर पाते हैं ये चीज़। तो कोई बात नहीं, ठंडा ही पानी पी ले, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठंडा पानी पी ले, लेकिन पानी पिए। पानी आप, मैंने अभी अपना मतलब 3 लीटर का अपना कंफर्म किया कि मैं एक दिन में 3 लीटर ही, मतलब 3 लीटर पीऊंगी। मैं आगे हो सके तो इससे ज़्यादा कोशिश करूंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं उतना मतलब पीने में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि पी के बहुत वैसा हो जाता है, अजीब सा लगता है, उल्टी करने का मन करता है। तो किसी चीज़ को करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और हाँ, गर्म पानी पीजिए, कोई भी सीजनल फ्रूट खाइए, ठीक है। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 रोटी खाना शुरू कर दीजिए और उसको छोटे छोटे टुकड़े में खाइए और उसको 32 बार चबाओ। तो ये 32 बार फॉर्मूला ही मैं भी यूज़ करना चाह रही हूँ, और कल से ही आप लोगों के साथ ही मैं अपनी ये जर्नी शुरू कर रही हूँ। और जैसा भी रिजल्ट होगा वो आपके सामने ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप अलग से बनाएं, आप अपने लिए कोई चीज़ अलग बना रहे हैं, क्योंकि ये भी एक टेंशन होती है। इस वजह से भी मुझे लगता है काफ़ी लोग अपना वेट लॉस करना छोड़ देते हैं, कि आपको लगता है कि यार मुझे ये अलग बनाना है। और जो मतलब जो हाउस वाइफ होंगी, यार लगता ही है बच्चों के लिए अलग बनाओ, बड़ों के लिए अलग बनाओ, खुद के लिए अलग बनाओ। तो नहीं, आप घर वालों के लिए बना रहे हैं वही आप खाओ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल में खाओ। मुझे उन सर की बहुत अच्छी बात लगी, वो बिना खर्चे का इतना अच्छा सॉल्यूशन बताते हैं। मतलब मैं तो काफ़ी मोटिवेट हुई हूँ उनकी वीडियो से। अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक कर पाऊंगी, पर मैं सबसे पहले 15 डे का चैलेंज लेना चाहती हूँ, कि मैं 15 डेज ये करके देखती हूँ। क्योंकि कल अभी मेरा वेट था 66.7, और आज मेरा हो चुका है 66.4, 20 दिसंबर को। और मैंने एक ही दिन किया, और मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की थी, ना मैंने कोई वॉक की थी, मतलब मैंने कुछ भी नहीं करा, लेकिन मैं 200 ग्राम मेरा कम हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज भी करूंगी तो मेरा कम हो जाएगा। तो मैं आपको, अगर मैं एक्सरसाइज करूंगी तो भी आपको बताऊंगी कि मैंने एक्सरसाइज की है, अगर नहीं कर पाऊंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं नहीं कर पाई हूँ। 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो तीनों टाइम आप खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी जरूर पिए। और मैं वही कह रही हूँ, जिस जो ग्रीन टी अफोर्ड नहीं कर सकता है वो गर्म पानी पिए। अगर आपको गर्म पानी सूट नहीं होता, आप ठंडा पानी पिए। अगर जिसको ग्रीन टी जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, या फिर सौंफ वाटर पिए, जीरा वाटर पिए, मेथी वाटर पिए। ये तो मुझे लगता है कि घर में सबके, ये तो सबके ही होता है। तो आप ये इसका पानी आप लोग बना के पी सकते हैं। मुझे लगता है यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी जिसमें आपको शायद वेट लॉस वाटर के बारे में आपको बताया गया होगा। और मुझे लगता है जैसे मैं देखती हूँ वैसे सभी देखते होंगे। पर मैं ये चाहती हूँ कि मतलब जैसे मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के लिए ऐसा मुश्किल होता होगा। मेरी एक फ्रेंड है, उसने एक डाइटिशियन हायर की है, वो तब भी मतलब जैसे मैं हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो वो भी उस चीज़ को नहीं कर पाई एक डाइटिशियन होने के बावजूद भी। और अगर आज मैं यूट्यूब पे हूँ तो उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट, सबसे पहली मेरी फ्रेंड एक ऐसी जिसने मुझे मोटिवेट किया था, कि क्योंकि बच्चों के साथ आप जॉब नहीं कर पाते। मेरे बच्चे अभी इतने छोटे हैं कि मैं जॉब नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि देखियो अभी बच्चों को हमारी ज़रूरत है। अगर हम अभी उनके साथ नहीं रहेंगे तो फिर बाद में तो वो खुद ही हमारे साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। तो उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि तू यूट्यूब चैनल खोल ले, उस पे मतलब अपनी वीडियोस बनाना शुरू कर दे, जब घर पे बैठी है तो ये सब करना शुरू कर दे। वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है, बहुत मेरा साथ देती है। वो मेरे लिए मेरी सिस्टर जैसी भी है, मेरे लिए मेरी फ्रेंड जैसी भी है। डाइटिशियन उसको डाइट भेजती है, वो मुझे वो भी भेजती रहती है। पर वही है, हम दोनों वही है कि कुछ दिन करते हैं, कुछ दिन हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब हमने सोच लिया है कि हम ये करेंगे। जैसा देश वैसा भेष। तो यहाँ आउट ऑफ इंडिया में लोग मतलब काफ़ी ड्रेसेस पहनते हैं, तो हमारा मन भी करता है कि हम भी पहने, लेकिन वही होता है कि हमारा शरीर ऐसा हो जाता है कि पहनने में थोड़ा सा झिझक तो होती है, कि यार हमारा बॉडी तो ऐसी है, लेकिन ऐसा कैसे। लेकिन खैर ऐसा नहीं सोचना, मुझे लगता है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि देखो बॉडी शेमिंग तो देखो किसी को नहीं करनी चाहिए। कि आप ये, मुझे लगता है बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये ऐसी है, ये ऐसा कैसे पहन सकती है, बॉडी दिख रही है, लेकिन नहीं, ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि देखो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को कैसा पहनना पसंद है, किसी को काफ़ी शौक होता है कि हम ऐसे ड्रेसेस पहने। तो वैसे हमारा मन भी करता है। तो मतलब जैसे आउट ऑफ कंट्रीज़ में लोग वन पीस पहनते हैं, बहुत चीज़ें होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार हमारा शरीर तो ऐसा ऐसा, क्योंकि बल्कि से लगता है तो अच्छा नहीं लगता है ऐसा। किसी को ये नहीं है कि आप ऐसा हो तो आप ऐसा नहीं पहन सकते हो, ये किसी के लिए कोई, ये किसी पे थोपा नहीं जा सकता है। आप पहने, खुला होके पहने, लेकिन यही है कि आगे जाके किसी को फिजिकली प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को आजकल ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों में भी होती है, जो 11-12 साल की लड़कियां होती हैं, क्योंकि हमारा खाना अनहेल्दी ज़्यादा हो गया है।
इस वजह से ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों को भी आ रही है। तो इसलिए अभी से ही मतलब आप मतलब जैसा भी है घर पे ही रह के थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करें कि मतलब ठीक है, वजन ज़्यादा जल्दी कम तो नहीं होगा, मतलब जल्दी से ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन में 10 केजी कम कर दोगे, ऐसा नहीं है। जितना हो सकता है लाइटली करके लो। मैं इतना ज़्यादा सोचती थी, मतलब मुझे इतनी टेंशन होने लग जाती है यार, कब मुझे भी ऐसा लगता है यार एक ही दिन में कैसे हो जाएगा कोई भी चीज़ हो। हाँ, जो ये 32 बार चबाने वाली बात मैंने आपसे की है, क्योंकि कल ही मैंने सर की वीडियोस में देखा, किसी ने कमेंट किया था सर को। सर उसी बारे में बात कर रहे थे कि उनको चबाने से थोड़ा इधर प्रॉब्लम हुई है, मतलब थोड़ा सा दर्द हुआ है। मुझे भी हुआ है, मुझे अभी भी हो रहा है थोड़ा, मतलब इधर अभी भी अगर कोई चीज़ चबा रही है तो मुझे इधर थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो आप अगर किसी भी काम को कर रहे हो ना, किसी भी काम को मैं बात कर रही हूँ, किसी भी मतलब ऑल ऑल वर्क, मतलब किसी किसी भी चीज में मैं बोल रही हूँ, अगर आप कोई भी काम करते हो ना, जब तक उसमें कष्ट नहीं है, जब तक उसमें परेशानियां नहीं आएंगी, जब तक अगर आपको कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो आप उसकी कदर करते हो? नहीं करते हैं हम लोग उस चीज की कदर। लेकिन अगर हमने वो चीज बहुत मुश्किल से पाई है तो हम उस चीज की कदर करते हैं। तो ऐसा होता है। तो अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, सर ने कल बोला थोड़ी सी प्रॉब्लम, देखो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो आगे जाके धीरे धीरे उस चीज को अगर आप आदत डालोगे, आप फर्स्ट डे एक्सरसाइज करो, आपकी बॉडी पेन करेगी, लेकिन आप रोज करते रहोगे तो आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी। तो इसीलिए अब इस चीज को सोच के कभी भी कोई चीज नहीं छोड़नी। देखो मेरे भी पेन हो रहा है पर मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगी। और मैंने आपसे कहा ना मेरा 200 ग्राम कल गिरा है, तो मैंने आपसे शेयर किया मेरा 200 ग्राम गिरा है। और मैं आज से प्रॉपर आप लोगों को वीडियो भेजूंगी, मैंने क्या खाया मैं आपको वो दिखाऊंगी। और हाँ, मतलब जैसे हम लोग एक टाइम फिक्स करते हैं कि इतना टाइम पे हमको, जैसे कई लोग वीडियोस में बताते हैं 11 बजे ये खाएं, 10 बजे ये खाएं। बात सर ने, कल मैंने सर की एक वीडियो में देखा, देखो कभी कभी क्या होता है कि हम जब उस डाइट को फॉलो करते हैं ना, हमें भूख ना भी लग रही हो तो हम क्या करते हैं, खाते हैं। क्यों? हमें लगता है कि इस टाइम पे इसने ये बोला है तो हमें ये खाना है। नहीं, अगर आपको भूख लग रही है तो ही खाओ, नहीं लग रही है तो जबरदस्ती ठूसने की जरूरत नहीं है। भूख लग रही है तो खाओ, लेकिन वही पोर्शन कंट्रोल, वही जितना आप खा रहे हो उससे थोड़ा सा कम। मैं 3 रोटी खा रही हूँ तो मैं 2 रोटी पे आ जाऊं, उन 2 रोटी को भी मैं चबा चबा के खाऊं। धीरे धीरे करके मैं 1 रोटी पे आ जाऊं, फिर मैं उसे चबा चबा के खाऊं। मतलब चबा के खाने में जो फायदा है ना, वो ऐसी ठूस के खाने में तो नहीं है। और अगर आपका वेट नहीं भी कम हो रहा है तो कम से कम आप हेल्दी तो रहोगे, मतलब आपको फिजिकल कोई इश्यू तो नहीं आएंगे। क्योंकि आजकल लोगों को थायराइड है, पीसीओडी, मतलब काफी सारी प्रॉब्लम है, जिससे लोग आगे जाके भी शादी के बाद आफ्टर मैरिज भी, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इस चीज से जूझना पड़ता होगा। तो इसलिए मोटापा आज की डेट में बहुत बड़ा मतलब सबके लिए एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। और जिस चीज को कम करना शायद बहुत मुश्किल है, मुश्किल भी नहीं भी है और है भी, पर ये है कि आप कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। तो कल से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या नहीं खा रही हूँ, जो आप लोग अब लाइव अपने सामने देखेंगे। तो फिलहाल मैं सबसे पहले 15 डेज का चैलेंज लेना चाहती हूँ आप लोगों से भी। क्योंकि देखो अगर आपकी जनता आपको देख रही है तो आपको लगता है नहीं हमें उनके लिए कुछ करना है, तो मुझे अपने लिए भी करना है, आप लोगों के लिए भी करना है। वैसे तो मुझे लगता है कि लाखों ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी होंगी कि आप वहां से मतलब सब लोग देखते होंगे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो मैं लाइव अभी कर रही हूँ, जो लोग करना चाहते हैं मेरे साथ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ मिलकर करें और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आपको जो रिजल्ट आता है आप कमेंट करें, मुझे जो आता है मैं तो आपको वीडियो के माध्यम से बता ही दूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि उससे काफी लोगों को हेल्प, क्योंकि देखो एक दूसरे के साथ करने में काफी हेल्प होती है, काफी इंसान मोटिवेट होता है एक दूसरे को देखे। आपका अगर आपके कमेंट आ रहे हैं, काफी यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं कि लोग उनको अच्छे कमेंट करते हैं तो वो भी मोटिवेट होते हैं। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे मतलब सपोर्ट करें, करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें। जय श्री राम।